शो की शुरुआत करते हैं जहां पर अगले आधे घंटे में हम तमाम काउंटर्स फटाफट अंदाज में आपके सामने रखेंगे, क्योंकि देखिए ऐसे एक्शन भरे बाजार में कई सारे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन है, पर जानना काफ़ी अहम हो जाता है कि कौन से ऐसे स्टॉक्स और सेक्टर्स पर फिलहाल आप दाव लगाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए मार्केट वॉलेटाइल तो है ही, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे का ये ट्रेंड जो मार्केट में कायम है। बट ऐसे में आप फंसे नहीं, आप गलत सेक्टर पे ना जाएं और कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो मजबूती के साथ फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे हमारे आज के खास मेहमान के साथ। आइए उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ आज रुचित जैन जुड़े हुए हैं। रुचित, आपका बहुत बहुत स्वागत है इटीना स्वदेश पे। रुचित, ढेर सारे काउंटर्स पे फटाफट बात करनी है, पर उससे पहले एक बार इंडेक्स पे नजरिया दीजिए। शानदार तेजी निफ्टी 50 में देख रहे हैं, निफ्टी बैंक में इतना एक्शन नहीं है। बताइए फिलहाल क्या रणनीति आप अपना रहे हैं बाजार के लिए? जी, वेरी गुड आफ्टरनून। वेल, एक पुल बैक मूव है मार्केट में, क्योंकि हमने पिछले जो डेढ़ महीने में जो सेल ऑफ 25,650 के आसपास से देखा था, उसमें काफ़ी सेलिंग के बाद में मोमेंटम रीडिंग थोड़े ओवरसोल्ड थे। अगर आप दूसरे भी देखेंगे तो एफआईएस के लॉन्ग शॉर्ट रेशियो भी शॉर्ट हैवी पोजीशन है। निफ्टी पीसीआर भी परसों के ट्रेडिंग सेशन में 0.7 के नीचे था। सो आई थिंक जब भी ऐसे ओवरसोल्ड कंडीशंस होते हैं तो एटलीस्ट एक पुल बैक मूव रहता है। अभी काफ़ी जल्दी रहेगा कहना कि मार्केट्स बॉटम आउट होके फिर से अपट्रेंड का रिजम्पशन कर चुका है, वैसे साइंस अब तक नहीं आए। बट यस, एक पुल बैक मूव के साइंस डेफिनेटली इंडेक्स में है, जो इंडेक्स को 24,700 के आसपास तक शॉर्ट टर्म में लेके जा सकता है। सो हम ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से एक पॉजिटिव व्यू रखने की कोशिश की सलाह दे रहे, और काफ़ी सारे सेगमेंट्स आप देखेंगे तो जैसे फार्मा मोमेंटम में है, डिफेंस के स्टॉक्स एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, होटल स्पेस एक पॉजिटिविटी दिखा रहा है, ऑटो स्पेस में अच्छी बाइंग नजर आ रही है। तो जो सेक्टर्स और स्टॉक्स में आपको आउट परफॉर्मेंस नजर आ रहा है ऐसे मार्केट में, आई थिंक वहीं पे पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको एक अच्छी मूव, अच्छे आउट परफॉर्मेंस मिल सकता है। पर इंडेक्स फ्रंट पे हम 24,700 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से निफ्टी जा सकता है। ऑलराइट, तो ये नज़रिया निफ्टी को लेकर, जहाँ पर एक पुल बैक मूव ज़रूर हम देख रहे हैं मार्केट्स पे, और कहीं ना कहीं वो सस्टेन कर रहा है आज के सत्र में, ये अच्छी बात है। पर देखिए पिछले 4 से 5 दिनों में एक दिन ऊपर और एक दिन नीचे का ट्रेंड जो है वो बरकरार है। पर चलिए अब आपके सामने 3 अलग अलग हिस्सों में स्टॉक्स रखने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके सामने और आपसे चर्चा करते हैं उन काउंटर्स की जहां पर फिलहाल हम खबरों के लिहाज से एक्शन देख रहे हैं, और सबसे पहले बात करेंगे पेटीएम की, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर पेटीएम के लिए काफ़ी अच्छी खबर आई है। इनको पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए जो है आरबीआई से अप्रूवल मिल चुका है पेटीएम्स पेमेंट सर्विसेज को। और जी हाँ, नवंबर 2022 में हमने देखा था कि यहाँ पर कुछ पाबंदियाँ लगाई गई थी, जो नए कस्टमर्स थे उनको लेने से कहीं ना कहीं मना किया था और उस पर रोक लगाई थी आरबीआई ने। पर अब जो है एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो फिर से आता हुआ पेटीएम पे, और रुचित काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट भी है, नतीजे काफ़ी शानदार रहे और हमने देखा एक तरफा मूव दिखाया है। बट क्या इतनी अच्छी तेज़ी के बाद थोड़ा आपको लग रहा है कि जितनी भी पॉजिटिव न्यूज़ थी कहीं ना कहीं वो प्राइस में है, चार्ट्स ये बयां कर रहे हैं कि थोड़ा सा ओवरसोल्ड है, या आपको लगता है ये चाल अभी भी कंटिन्यू रहेगी? काफी लंबे समय का अंडर परफॉर्मेंस हमने पेटीएम में देखा है ब्रॉडर मार्केट्स के कंपैरेटिवली, बट अब फाइनली स्टॉक्स में पॉजिटिव न्यूज फ्लोज भी आ रही है। आप देखेंगे तो एक अच्छे बाइंग इंटरेस्ट भी नजर आ रहा है, क्योंकि जो प्राइस अप्रूवल में अच्छे वॉल्यूम्स के साथ हो रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर थोड़ा सा मिड टर्म का नजरिया रखते हैं तो स्टॉक में काफी अच्छा पोटेंशियल है कि यहाँ से एक अच्छे अप मूव कंटिन्यू कर सकता है। बट यस, क्योंकि 2 ट्रेडिंग सेशन में ऑलरेडी एक अच्छा अप मूव कलर आज में आ चुका है, तो एक बाय एंड डिप्स की रणनीति रखने की सलाह रहेगी। नियर फ्यूचर में कोई भी डिक्लाइंस में अगर स्टॉक 1120 के आसपास मिलता है, 1120-1100 की रेंज में, तो वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फिर से फेवरेबल बनेंगे फ्रेश लॉन्ग्स बनाने के लिए। तो कोई एग्जिस्टिंग पोजीशन से तो होल्ड कर सकते हैं, फ्रेश बाइंग के लिए जब अगर छोटे मोटे डिप्स मिलते हैं तो लो लेवल्स पे खरीदारी करें। ऑलराइट, तो एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस हैं तो आप फिलहाल होल्ड करें, पर अगर गिरावट का आपको कोई भी मौका मिले जहां पर स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट रही है, तभी आप जो है फ्रेश लॉन्ग्स इनिशिएट करें। पर चलिए आगे बढ़ेंगे और दूसरे खबरों वाले स्टॉक के बारे में बात करेंगे, और ये है भारत डायनामिक्स। क्योंकि आप देखिए कहीं ना कहीं इसके नतीजे तो आए थे, पर नतीजों के बाद जिस तरीके का ब्रोकरेज के नोट्स आए हैं वो काफ़ी उत्साहजनक है, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल ने खास तौर से इस पर अपनी रेटिंग अपग्रेड की है। न्यूट्रल की रेटिंग से बढ़ाकर अब इन्होंने खरीदारी की राय कर दी है, लक्ष्य 1900 का बता रहे हैं। और ये इंटरेस्टिंग इसलिए भी है, देखिए पूरे डिफेंस पैक में हमने हाल फिलहाल देखा है पिछले 1-2 महीने में किस तरीके से इसकी धुलाई हुई है।
पर मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि इस पिटाई के बाद वैल्यूएशंस अब जो हैं वो रीजनेबल लग रहे हैं, बशर्ते इसके कि इनके ऑर्डर बुक जो है अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बता रहे हैं वो। अब वैल्यूएशन कंसर्न बाकी तमाम सेक्टर्स, इस पूरे सेक्टर के स्टॉक्स में भी है, बट एक कहीं ना कहीं वो वैल्यूएशन कंफर्ट जब इससे जुड़ जाता है तो एक्साइटमेंट ज़रूर देखने को मिलेगी। और आप देखिए स्टॉक की शुरुआत तो अच्छी हुई थी, पर ड्यूरिंग द डे जो है स्टॉक ने काफ़ी एक अच्छा एक्शन पकड़ा है। रुचित, आपकी क्या रीडिंग है भारत डायनामिक्स पे? देखिए बहुत पिटाई हुई है जम के, पर 5% का उछाल, कैसे देखा जाए इसको? आई थिंक नो फंडामेंटली भी हमारे यहाँ से आज अपग्रेड आया है बाय में, और टेक्निकली भी देखें तो स्टॉक में ऑलरेडी एक करेक्शन फेज हम हाई लेवल से देख चुके हैं। स्टॉक ने मई मंथ के एंड में लगभग 2100 के आसपास के हाईज बनाए थे और 2100 से 1500 तक का करेक्शन स्टॉक में हुआ है। और अब टेक्निकली भी देखिए तो 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास ये स्टॉक ने कल सपोर्ट लिया है। सो यहाँ पे हमें लग रहा है कि प्राइस वाइज डाउनसाइड काफी लिमिटेड है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ये करेक्शन के बाद में फेवरेबल है कि अगर कुछ यहाँ पे बॉटम फिशिंग की जाए तो नियर टर्म में आपको उछाल देखने मिल सकता है। 20 डे में रेजिस्टेंस 1620 के आसपास आएगा इनिशियली, और फिर स्टॉक में 1700 तक के लेवल से आपके ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से उतने आप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट यस, अगर आप डिलीवरी बेस्ड भी खरीदारी करना चाहते हैं, आई थिंक क्योंकि प्राइस वाइज करेक्शन के बाद अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है तो स्टॉक में फ्रेश लॉन्ग्स बनाए जा सकते हैं। तो स्टॉक्स में फ्रेश लॉन्ग बनाए जा सकते हैं भारत डायनामिक्स पे, ये राय आपकी आती हुई भारत डायनामिक्स पे। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और स्टॉक जिसकी चर्चा करेंगे और फार्मा पैक में से एल्केम लैब पर नजर डालेंगे। कल ड्यूरिंग द मार्केट नतीजे आए थे, आपको याद होगा 7% का उछाल कल ही हमने देखा था, बट आज क्या वजह है कि स्टॉक में फिर से 5% से ज़्यादा की तेज़ी है? दो वजहें हैं एक्चुअली। पहला तो ये कि नतीजों के बाद यहाँ पर कई सारे ब्रोकरेजेस के अपग्रेड्स आए हैं। बात करें जेफरीज की तो उन्होंने रेटिंग अपग्रेड करके खरीदारी की कर दी है। लक्ष्य 4460 से बढ़ा के 6000 का कर दिया है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने भी रेटिंग अपग्रेड करके खरीदारी की है और 6000 के ऊपर के टारगेट दे रहे हैं। और आज जो है एक्सपोर्ट डेटा भी आया है, जहां पर एल्केम, लॉरस लैब, डिवीज, इन सभी के जो आंकड़े रहे हैं एक्सपोर्ट के फ्रंट पे, अगर हम खास तौर से महीने दर महीने की ग्रोथ की बात करें तो वो काफ़ी सराहनीय है। तो इसीलिए एल्केम लैब्स में काफ़ी एक्साइटमेंट तो है ही। पर रुचित, आपकी क्या रीडिंग है एल्केम लैब्स में? कई समय से एक्चुअली ये स्टॉक कंसोलिडेट भी कर रहा था, हमने कई बार इस पे चर्चा की थी हमारे एक्सपर्ट से, पर अब जाके असली मूव दिखा रहा है। बट क्या इसमें पार्टिसिपेट करना है, ये सवाल खड़ा होता है। तो नंबर्स के बाद में हमें कल और आज 2 दिनों में जो वॉल्यूम्स नजर आए वो क्लियर इंडिकेशन है कि जहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट स्टॉक में है। और स्टॉक अगर आप पोजिशनली देखें तो इतना अच्छा पॉजिटिव मूव अब तक आया भी नहीं है। सो इन द टर्म स्टॉक करेक्टेड है, अच्छे नंबर्स पे अच्छे रिएक्शंस है, तो यहाँ पे हम तेजी और एक्सटेंड होते हुए देख सकते हैं और 5700 तक के लक्ष्य ये स्टॉक में पोजिशनली एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। और 5700 तक के पोजिशनल टारगेट्स के लिए एल्केम लैब्स फिलहाल पसंद आ रहा है। तो चलिए, ये थे वो तमाम काउंटर्स जहां पर खबरों के लिहाज से हमने एक्शन देखा। पर चलिए इसी के साथ अब आपके सामने कुछ एक ऐसे काउंटर्स भी रखेंगे कुछ समय में जहां पर अर्निंग्स का एक भरपूर एक्शन हम देख रहे हैं। रुचित, बात करेंगे अपोलो हॉस्पिटल्स की। देखिए हम कल भी इस शो में बात कर रहे थे कि जो हॉस्पिटल कंपनीज हैं उनके नतीजे काफ़ी अच्छे रहे हैं। कहीं ना कहीं एक दो कंपनीज अच्छा प्रदर्शन करती हैं तो उससे आउटलुक साफ हो जाता है कि बाकी कंपनी से क्या कुछ उम्मीदें लगाएं। और अपोलो हॉस्पिटल्स ने जी हाँ सभी पैमानों पे सरप्राइज ही किया है। हमने जब मैनेजमेंट से बात की तो उन्होंने अपनी गाइडेंस, डबल डिजिट ग्रोथ गाइडेंस, हाई टीन्स हॉस्पिटल की गाइडेंस, डायग्नोस्टिक्स और इंश्योरेंस को जो लेकर गाइडेंस दी थी वो सब कुछ मेंटेन किया है और कहीं ना कहीं मार्केट को पसंद भी आ रहा है। पर रुचित, चार्ट्स पे 7% का ऑलरेडी एक मूव आ चुका है। क्या आपको लगता है गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए यहाँ पे? जी, अगर आप हेल्थ केयर स्पेस देखें तो ऑलरेडी काफी अच्छा रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस स्टॉक्स ने दिखाया है। जैसे आप हॉस्पिटल स्टॉक्स में अपोलो हॉस्पिटल्स ले लीजिए, किम्स ले लीजिए, फोर्टिस हेल्थ केयर ले लीजिए। सो आई थिंक ये सेक्टर ही एक अच्छे अप ट्रेंड में है और जब वैसे मोमेंटम में अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, अच्छे वॉल्यूम्स हुए तो क्लियर इंडिकेशन है कि जो अप ट्रेंड हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं और आगे कंटिन्यू रह सकता है। सो आई थिंक 8000 तक के लक्ष्य ये स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली एक बाय एंड डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। अगर 7500 7400 की रेंज तक कोई भी छोटे मोटे डिक्लाइंस मिलते हैं तो वो डिक्लाइंस में खरीदारी करने की सलाह रहेगी।
राइट, तो ये राय अपोलो हॉस्पिटल्स पे एक आउट परफॉर्मेंस जरूर देख रहे हैं हम स्पेस में। गिरावट में खरीदारी करें, अभी फिलहाल मौके कम बन रहे हैं। पर चलिए इसी के साथ वक्त चला एक छोटे से ब्रेकअप पर, आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के उस पर हम आपके लिए लेकर आएंगे ऑप्शंस की रणनीति और साथ ही तमाम और स्टॉक्स जहां पर फिलहाल एक्शन देख रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है स्टॉक्स फटाफट में, जहां हम आपके सामने और आपसे चर्चा कर रहे हैं ढेर सारे काउंटर्स की, जहां पर एक्शन देख रहे हैं हम ऐसे बाजार में। हमारे साथ रुचित लगातार बने हुए हैं और रुचित, जो अगला स्टॉक हम बात करने जा रहे हैं वो है निफ्टी का सेकंड टॉप गेनर और इसका नाम है हिंडाल्को, जहां पर नतीजे तो देखिए अच्छे आए, पर नतीजों में सबसे खास ये रहा कि देखिए नोवोलिस की जो परफॉर्मेंस थी वो कहीं ना कहीं, जो इनकी सब्सिडरी नोवोलिस है, वो इतनी अच्छी नहीं रही थी, पर इंडिया बिजनेस ने काफ़ी सपोर्ट किया अर्निंग्स के फ्रंट पे। इसीलिए आप देखिए लगभग 5% की तेज़ी है अगर हम हिंडाल्को को दिखा पाएँ तो। और साथ ही साथ दूसरा बड़ा फैक्टर ये था कि नोवोलिस के परफॉर्मेंस के बाद एनालिस्ट लोगों को सेकेंड क्वार्टर थोड़ा कमज़ोर और थर्ड क्वार्टर में पिकअप की उम्मीद थी, पर मैनेजमेंट ने भरोसा जताया है कि अब ग्रोथ आउटलुक जो है वो कहीं ना कहीं अच्छा पा रहे हैं और अगले क्वार्टर से ही हो सकता है कि यहाँ पर एक अच्छा ग्रोथ आने वाले समय में दिखे। और देखिए स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले रहा है, 5% से भी ज़्यादा का उछाल है। पर उचित, आपकी क्या राय है हिंडाल्को पे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तो आउट परफॉर्मर नहीं रहा है, ये बात साफ है, बट क्या आउट परफॉर्मर बन सकता है, ये भी एक प्रश्न खड़ा होता है। जी बिल्कुल, अगर आप पिछले 4-5 महीने में देखिए कि जहाँ पे मार्च के लो से मार्केट ने इतना अच्छा पुल बैक मूव दिया, हिंडाल्को एक ऐसा हैवीवेट रहा है कि जो मोर एक कंसोलिडेशन फेज में ही रहा है और अब तक इतने बड़े मूव्स ये स्टॉक में आए नहीं है। मार्च महीने में लगभग ये स्टॉक 700-710 की रेंज में ट्रेड कर रहा था, करेक्शन के बाद पुल बैक मूव आया और आज भी वही लेवल्स के आसपास है। तो आई थिंक ये एक ब्रेकआउट पॉइंट बन सकता है कि जहाँ पे अगर 710 के ऊपर स्टॉक थोड़ी सस्टेन करता है तो आपको एक रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट स्टॉक में देखने मिलेगा, जिसके कारण अच्छी तेजी स्टॉक में 760 के आसपास तक ये स्टॉक को लेके जा सकती है। तो फिलहाल आज का जो वॉल्यूम्स है नंबर्स के बाद में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 700-710 जहाँ पे भी ट्रेड कर रहा है, यही रेजिस्टेंस है। अगर ये 710 के ऊपर निकल जाता है तो 760 तक के लक्ष्य के लिए स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। राइट, तो ये नज़रिया आता हुआ हिंडाल्को पे आपके लिए क्लियर कट रहा है रुचित के द्वारा। पर रुचित, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि हम अब ऑप्शन के मार्केट्स पर फोकस करेंगे और अब वक्त हो चला है हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का। तो आज के ऑप्शंस की रणनीति बताने के लिए हमारे साथ राजेश भोसले जुड़ चुके हैं। राजेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है इटीना स्वदेश पे। बताइए क्या होनी चाहिए यहाँ पर स्ट्रैटेजी? जी नमस्कार, आफ्टरनून। रुचि जैन भी ऑनलाइन है, मेरे मेंटर है, उनको भी मेरा नमस्कार। देखिए लास्ट वीक से जो स्पेस काफी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है वो है ऑटो स्पेस। कल हमने M&M पे बात की थी एंड आज इसी सेक्टर से टीवीएस मोटर काफी अच्छा लग रहा है। रिसेंटली इसमें काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला था, बट लास्ट वीक से कंसोलिडेट कर रहा है, बट आज वापस एक फ्लैट पैटर्न ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, तो एक कंटिन्यूएशन अप ट्रेंड टीवीएस मोटर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो टीवीएस मोटर का 3050 का कॉल ऑप्शन बाय करना है, ये अराउंड 37 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 22 के स्टॉप लॉस से बाय करना है फॉर द टारगेट्स ऑफ 67। इसका जो लॉट साइज है वो है 350 का, तो जो मैक्सिमम रिस्क एज पर स्टॉप लॉस होगा वो होगा 50-50 का, एंड जो टारगेट हम एक्सपेक्ट करें वो होंगे 10-500 के। ऑलराइट, तो टीवीएस मोटर्स यहाँ पर ऑप्शन के जरिए आप ट्रेड कर सकते हैं, ये राय आती हुई राजेश की तरफ से। राजेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे, आज अपने समय निकाला और ये ऑप्शंस की कॉल जो है हमारे दर्शकों को रिकमेंड भी की। बट इससे जुड़े स्टॉप लॉस और टारगेट आपकी स्क्रीन पे हैं, पर हम आपको ये भी बता दें कि एफएनओ सेगमेंट में 10 में से 9 लोगों को नुकसान ही होता है। ऑन एन एवरेज ये नुकसान 1 लाख रुपए का होता है, तो इसको सोच समझकर ही आप इस पर्टिकुलर ट्रेड में हिस्सा लें अगर आप ले रहे हैं तो, और अपने स्टॉप लॉसेस का ध्यान खास तौर से रखें। तो इस डिस्क्लोजर के साथ आप आगे बढ़े अगर आप टीवीएस मोटर्स की कॉल ऑप्शन लेंगे तो। पर चलिए, रुचित हमारे साथ बने हुए हैं और रुचित देखिए राजेश जी आपको
गुड आफ्टरनून भी बोल रहे थे, बट राजेश जी ने काफ़ी इंटरेस्टिंग सेक्टर पिक किया है। कई दिनों से हम भी इसकी चर्चा कर रहे थे। हीरो मोटोकॉर्प में कुछ फंडामेंटल न्यूज़ हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे थे। साथ ही साथ कल पैसेंजर व्हीकल काउंटर्स की बारी थी। राजेश के रेडार पे टीवीएस मोटर्स हैं। अब देखिए कई सारे फैक्टर्स तो हो गए और सवाल साफ है कि आपको क्या पसंद आ रहा है, क्योंकि आज भी हीरो मोटोकॉर्प M&M रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रुचित, बिल्कुल, आई थिंक ओवरऑल ऑटो स्पेस में देखें तो मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई एक आध दो स्टॉक में मूवमेंट है। टू व्हीलर स्पेस में चाहे हीरो मोटर देखिए, टीवीएस मोटर देखिए, आयशर मोटर्स देखिए, सभी में प्राइस वेज काफी स्ट्रेंथ है। और इवन पैसेंजर व्हीकल्स में देखेंगे तो M&M मारुति जैसे स्टॉक्स में काफी स्ट्रेंथ नजर आ रही है। सो मुझे लगता है एक सेक्टरल मूव रह सकता है, क्योंकि काफी लंबे समय से एक कंसोलिडेशन में हम मोस्ट ऑफ द ऑटो स्टॉक्स में देख सकते हैं। फ्रेश बाइंग के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा यहाँ पे हमें काफी अच्छा लग रहा है। रिलेटिवली अगर देखेंगे तो जो पूरा करेक्टिव फेज ऑटो स्पेस का रहा है पिछले 7-8 महीने से, उसमें से सिलेक्टिव स्टॉक्स ही है कि जो अपने 52 वीक के हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है और उस करेक्शन में नहीं गिरे थे। तो जब सेक्टर मंदी में था तो ये स्टॉक महिंद्रा एंड महिंद्रा एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा था, और अब जब सेक्टरल तेजी आई थी तो आई थिंक ऐसे आउट परफॉर्मर स्टॉक्स काफी अच्छे रिटर्न्स कंटिन्यू करते हुए देख सकते हैं। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा मुझे लग रहा है कि एक अच्छा मूव यहाँ से रह सकते हैं। 3350 3360 तक के मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट यस ओवरऑल हमें लग रहा है कि ऑटो सेक्टर में एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस शॉर्ट टर्म में आ सकता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा पसंद आ रहा है। देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा को 15 अगस्त को एक इवेंट भी है। कई सारे प्लेटफॉर्म्स के द्वारा महिंद्रा एंड महिंद्रा बता भी रही है कि वहाँ पे एक नए प्लेटफॉर्म का लॉन्च करेगी कंपनी, और उसको लेकर एक्साइटमेंट तो है ही। क्या कोई नए प्रोडक्ट लॉन्चेस होंगे या नहीं, ये सब देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। पर रुचित, शो को समाप्त करें उससे पहले एक बार फार्मा सेक्टर की भी बात करते हैं, क्योंकि आज कई दिनों के बाद सेहत अच्छी होती हुई नजर आई है लार्ज कैप फार्मा की। अर्निंग्स के साथ ही साथ कई सारे स्मॉल मिड कैप फार्मा काउंटर्स में एक्शन था, पर आज सिप्ला, लुपिन, औरोबिंदु ये काउंटर्स बस कर रहे हैं। आपको कोई स्टॉक जो कि पसंद आ रहा हो इसमें से? फार्मा स्पेस काफी समय से चला नहीं है, और मेन इसका रीजन यही था कि जो टैरिफ के कंसर्न्स थे वो अनसर्टेनिटी के कारण हमने अंडर परफॉर्मेंस फार्मास्यूटिकल स्पेस में देखे। बट इन टर्म्स ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे फेवरेबल है, क्योंकि स्टॉक में इतने मूव्स मार्केट के साथ साथ आए नहीं है और स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट हो चुके हैं। सो आई थिंक डेफिनेटली फार्मा स्पेस में एक अच्छी पॉजिटिविटी यहाँ से बन सकती है। लुपिन विद इन द लार्ज कैप फार्मा स्पेस के चार्ट स्ट्रक्चर्स काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, जहाँ पे जो प्रीवियस स्विंग लो रेंज था वो रेंज के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया है, और पिछले 2 दिनों से एक अच्छी अप मूव अच्छे वॉल्यूम्स के साथ दिखा रहा है। सो मेरे हिसाब से फार्मास्यूटिकल स्पेस में सिलेक्टिव जो लार्ज कैप नेम्स है वो एक अच्छा मोमेंटम दे सकते हैं, जिसमें लुपिन करंट लेवल्स पे भी खरीदारी की जा सकती है 1930 के नीचे स्टॉप लॉस रखे, और ऊपर 2080 से 2100 के टारगेट से स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो कुछ लार्ज कैप फार्मा काउंटर्स पर भी एक अच्छा मूव एक्सपेक्टेड है। लुपिन हाईलाइट किया है रुचित ने। पर रुचित, इसी के साथ आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, आज आपने समय निकाला और बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। फटाफट अंदाज में ढेर सारे काउंटर्स पे चर्चा की। पर जाने से पहले आपकी तरफ से कोई डिस्क्लोजर? जी, काफी सारे स्टॉक्स के डिस्कशन हुई, उसमें कोई भी स्टॉक मेरी पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, पर कुछ स्टॉक्स हमने हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन किए हो सकते हैं, उनकी पोजीशन हो सकती है। थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, थैंक यू सो मच रुचित, आज कई सारे काउंटर्स पे बात करने के लिए। पर देखिए स्क्रीन पे नतीजों का सीजन चालू है। गोदरेज इंडस्ट्रीज के शानदार नंबर्स आते हुए, जहां पर मुनाफा इनका बड़ा है, आय में एक अच्छी बढ़त देखने को मिली है, और स्टॉक में भी एकाएक स्पाइक आते हुए दिखा है। लगभग 3.5% की मजबूती ये काउंटर फिलहाल होल्ड करते हुए दिख रहा है। पर चलिए इसी के साथ इस शो को यहीं पे समाप्त करने का वक्त चला है। मुझे दीजिए यहीं पे इजाज़त, पर आप कहीं मत जाएगा, क्योंकि मार्केट से जुड़ा पूरा एक्शन 18 स्वदेश पे बरकरार रहेगा और एक्शन लेके आगे बढ़ेगा क्लोजिंग कॉल्स।